वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट फंक्शन की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और उनका बेसिक रिलेशनशिप यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को बताना बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, मगर ये फर्दर आगे बहुत काम आने वाली हैं। अगर हम अभी बात कर लेते हैं इस कंडीशन के ऊपर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे बात करती है, तो देखें जब आपका जो आपके रहायशी होते हैं, मुल्क के रेजिडेंट्स होते हैं, वो जब खर्चा कर रहे होते हैं अपना किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी कैपिटल रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, तो ऑलमोस्ट वो क्या करते हैं, वो अपना एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर जिसके अंदर से क्या होता है, उससे उनका एक वेरिएबल डिस्टर्ब हो जाता है, इन्वेस्टमेंट वेरिएबल डिस्टर्ब हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंजप्शन जो है वो एक ऐसी समझ लें कि इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन डायरेक्टली रिलेशनशिप करते हैं एक दूसरे से। जब हम आगे इस लॉस को कंफर्म करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ समझाने का मतलब ये है कि जब आपका रेजिडेंस ऑफ कंट्री जब अपनी इन्वेस्टमेंट करता है किसी कैपिटल गुड को बढ़ाने में, किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जब किसी उस पर पैसे खर्च करता है, तो ऑलमोस्ट वो आपका एक इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म क्रिएट करता है। वो मैकेनिज्म जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कहलाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसको हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। अब हम जो बात करेंगे, अब हम इसके रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप ये होता है, इसका जो बेसिक रिलेशनशिप है वो क्या है। बेसिकली इसका रिलेशनशिप ये है कि आपके पास जो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कंजप्शन फंक्शन में था, वैसे यहाँ पर भी है कि जब उसकी इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो कंज्यूमर कंजप्शन बढ़ा देता है। इसी तरह जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो ऑलमोस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ा देता है। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है, आपकी आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कैपिटल कैपिटल गुड्स की को गुड्स आती हैं, कैपिटल रिसोर्सेज आती हैं आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तमाम चीज़ों में इजाफा होता है। जिससे क्या होता है, जिस जब आपकी लैंड, लेबर और कैपिटल रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है जिससे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो ये जो सिस्टम होता है ये इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल सेम उसी तरह से कि इनकम से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ऑलमोस्ट उसके पास जो है वो उसको बढ़ने के लिए, उसको कूप अप करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं और वो अपनी सेविंग बढ़ाता है, बिजनेस की तरफ मूव करता है। मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी टू इन्वेस्ट मतलब ये होता है कि आपको जब एडिशनल यूनिट प्रिपेयर करने के लिए अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या करना होता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट वो बढ़ाना होता है। वो जो इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म बढ़ रहा होता है वो मैकेनिज्म जो है हमारे पास यहाँ कंसिडर किया जाता है एज ए, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू इन्वेस्ट, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट आपका जो कैपिटल है, जो आपका आउटपुट है वो इंक्रीज होता है। और आपके पास एडिशनल यूनिट जब प्रिपेयर करने के लिए खर्च करते हो तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आपका जो 20 रुपए आप सेव कर रहे थे वो 20 रुपए ऑटोमेटिकली आपका कहीं ना कहीं सेविंग की मदद में वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है, और यूटिलाइज हो रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल आप लोगों को लास्ट सेशन में एग्जांपल दी थी कि अगर 100 रुपए आपके पास है और 80 रुपए की कोई चीज़ है तो 20 रुपए आप सेव कर रहे हैं। जब वो 20 रुपए आप सेव कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो 20 रुपए कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी के अंदर उसको यूज कर रहे हो। तो बेसिकली ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर करना बेहद जरूरी है स्टूडेंट्स का, कि इसको समझ में आ जाए कि ये किस तरह से डील किया जा रहा है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वहां पर भी आप यही करते हो कि अपनी स्पेंडिंग कर रहे होते हो, चीज़ों पर स्पेंडिंग कर रहे होते हो, मतलब कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, जबकि आपकी जो इनकम होती है वो जीरो हो जाती है। तो उस सूरत में आपके पास ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आ जाती है। वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, एग्जाम्पल ले लीजिए, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो क्राउडिंग आउट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉम है, जो उसकी नेशन है, उसको जो है फायदा पहुंचाने के लिए वो क्राउडिंग आउट कर रही होती है। क्राउडिंग आउट कैसे करती है, वो ऐसे कर रही होती है कि वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है बेरोजगारी और दूसरे मसलों को हल करने के लिए। तो वो आपका जो है वो बेसिकली आपका वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है कि मुल्क के पास इतना पैसा होता तो नहीं है, लेकिन वो उसको क्या करता है, वो उसको अपनी आवाम की फलाह और बहबूद के लिए खर्च करता है। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन को बहुत ज़्यादा
चेंज करती है। इससे क्या होता है कि जब आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो कंट्रीज जो हैं वो डेब्ट में चले जाते हैं, कर्जों में चले जाते हैं, जो अंडर डेवलप्ड नेशन का बहुत बड़ा एक मैटर देखा जाता है कि अंडर डेवलप्ड नेशन जो है उससे गुजरते हैं, इससे बहुत ज्यादा गुजरते हैं और उनको नजर आ। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जब आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस चल रहा होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास जब बिजनेस कॉन्फिडेंस होता है तो लोग आपके पास धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। अब उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह भी करने लगते हैं कि उनको ये लगता है कि फ्यूचर में ये प्लान यहाँ खड़ा हुआ होगा, तो वो क्या करते हैं, वो उस प्लान को यूटिलाइज करने लगते हैं। अब जब वो उस प्लान को यूटिलाइज करने लगते हैं तो ऑलमोस्ट उनको क्या होता है, उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनका जो सिस्टम होता है वो सिस्टम गवर्न कर पाता है प्रॉपरली। उससे क्या होता है, उससे आपका जो बिजनेस बढ़ता है तो ऑलमोस्ट आपकी रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं तो वो एक्सपेंड करता है, बिजनेस आपका मजीद डिवाइड हो जाता है, बिजनेस एक्सपेंड करने लगता है। तो वो एक्सपेंडेशन ऑफ बिजनेस जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके लिए, कि आपको ये समझ में आ जाए कि जी आपका जो आपने बिजनेस और एक्सपेक्टेशन अपनी कंट्री के अंदर क्रिएट की हुई होती है, उससे भी इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है मुतासर होता है। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन वही है कि वो एक वेरिएबल है जिसको हम आई से डोनेट करते हैं। उसको जब फर्दर लॉज में डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ ये समझाना बेहद जरूरी है कि आप लोग उसको क्लियर कर सको कि ये कंसेप्ट है क्या। बेसिकली देखें जी, किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, तो इन्वेस्टमेंट बहुत अहम किरदार अदा करती है। और स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाना चाहिए और उनको समझाने के लिए ये सेशन किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है इसका इकोनॉमी में रोल क्या होता है। बेसिकली इकोनॉमी में रोल ये होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन का कि वो जो है डील करता है चीज़ों के साथ। बेसिकली किन चीज़ों के साथ, जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आपकी कंट्री के अंदर होती हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, वो प्लान्स जो होते हैं, इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होती है ना, तो आपकी कंट्री एक कूप अप लेवल पर चली जाती है, उसका एक लेवल आउटरेज हो जाता है। लेवल आउटरेज कैसे, मतलब कि वो लेवल बाहर, मतलब उससे क्या होता है, उससे आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म चलना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे जो डिफरेंट किस्म के जो हम देखते हैं, इसमें हमें प्रॉब्लम रहती है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलती तो है, अंडर डेवलप्ड नेशन की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट मिलती तो है, मगर वो यूटिलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा होते हैं कि हम गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट मिल जाए, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, लेक ऑफ सिक्योरिटी है, तो ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर हम डेवलप नेशन में बात करें तो डेवलप नेशन में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं, उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है, और इस पे जो है डेवलप नेशन बहुत काम करती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखना होता है। ठीक है, तो ये तमाम जो डिस्कशन थी ये इसीलिए की गई कि आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्लियर हो जाए कि उसके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और वो किस तरह से डील करता है।